बेहोशी की हालत में उठा ले, चल दवा मैं कराती हूँ। बाबूजी, आज मेरी कहानी ही मेरी दुनिया सबसे अलग हो गई है। आज मैं इस मोड़ पे आ गई हूँ कि मेरा मुझसे सब कुछ छिन गया। अरे मैं किसके सहारे जीऊं? एक मेरा देवर है जिससे मैं मिलके आई हूँ, उसने मेरी मदद करने की तो कसम खाई है, लेकिन उसका भी क्या पता क्यों कब से उससे छूटेगा। अरे मैं कब तक ऐसे दर बदर भटकती रहूंगी? अरे जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो मैं जी करके क्या करूंगी? आज मैं इस दुनिया से उठ चुकी हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। हे जगत जननी माँ, मैं तेरे पास आ रही हूँ मैया। मेरी आत्महत्या से कर कर आगे दरिया दिखाई दे रही है, मैं इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी आज, तभी सारा किस्सा सारा कहानी खत्म हो जाए। नंबर 1, नंबर 2, कहां की रहने वाली है जो इस तरीके से अपना जान देना चाहती है? कौन से मुसीबत का पहाड़ तेरे ऊपर टूट पड़ा है जो जान देना चाहती है? सरदार जी, आपने मेरी जान बचाकर ये अच्छा नहीं किया। अरे आप मुझे मर जाने दीजिए, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती सरदार जी। लेकिन आपने मेरी कहानी पूछी है, मेरा नाम पूछा है, तो ध्यान से सुनिए सरदार जी। मैं अपनी एक एक कहानी, एक एक आप बीती आपको सुनाऊंगी। सरदार जी, मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम आरती है। घर में मेरे पिताजी थे जिनका नाम अमरपाल किसान था, और मेरी माँ जिनका नाम अनारकली था। एक मेरी मुंह बोली मेरी प्यारी बहन जिनका नाम अंजलि था, और मेरे प्यारे भैया जिनका नाम अनिल कुमार था। सरदार जी, न जाने कौन हत्यारा मेरे माँ बाप को दिवाली के त्योहार के दिन मार डाला। मेरे भाई भाभी मुझसे जुदा हो गए। आखिर मेरी शादी हुई, मेरे ससुराल वालों भी मुझे घर से बाहर के निकाल दिए। आप ही बताइए, जब इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, अरे तो मैं किसके लिए जीऊं? सरदार जी, हाँ
आखिर बात क्या है मुझे बताइए। पहचानने की कोशिश कर, तेरी बहन छोटी बहन नहीं होती थी। हाँ, पहचानने की कोशिश नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मैं जानती हूँ कि मेरी अंजलि कितनी भोली भाली है। आप मेरी अंजलि नहीं हो सकती। अरे आप तो एक डाकू है। आज तक डाकुओं ने कभी किसी का भला नहीं सोचा। आप मीठी मीठी बातों में फुसलाकर मुझे लूटने आई है ना। नहीं दीदी, अरे उस समय की बात याद कर, खास दीपावली का त्योहार था और आप नारा काटने गई थी। अब बाबूजी माता जी घर में त्योहार मना रहे थे। हम भैया दोनों मिलकर जब खेत से आई देखी, अपने ही गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह प्रधान अपने माता पिता को मार दिया। उसकी बीवी ना जानी ऐसी कौन सी दवाई ली थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी दीदी। जब मुझे होश आया दीदी, मैं बहुत चिल्लाई, बहुत गिड़गिड़ाई, मगर जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था दीदी। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डाकियों के गिरोह जा रहा था। मेरे पास आए सरदार जी, मैं डर गई। मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई, सरदार जी बोले, बेटी कि अगर अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है, आज से तेरा नाम अंजलि सूख गई है दीदी। देख जगत की अरे कलम लिख रही बात मुद्दत की पिछड़ी बहन मिल गई। तुम्हें मेरी कसम है दीदी, आज से तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रहना है। आज से बंदूक कमाना तुम्हें उठाना होगा दीदी। तू डाकू भले लेकिन मुझे डाकू मत बना दीदी। नहीं, अरे उस समय की बात याद कर जिस समय अपने घर में खून हुआ था।
अपने घर में खून की होली खेली गई थी। कसम खाई हूँ बहन की, जब तक अर्जुनवा को जान से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हें मेरी कसम है, आज बंदूक का भाला तुम्हें उठाना होगा दीदी। उठेगा ही हाथ में मेरे बंदूक रे, उठेगा ही उठेगा ही हाथ मेरे बंदूक है। अरे आज जलवा जाएगा जी तुझे गली, मौत बन के तेरी आरती आ रही, मारे सीने में डाले सटा के लगी। अब तेरा खेल खत्म, अब मैं आ रही हूँ। कौन के हाथों रुलाया है कुत्ते? जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, कायर बाप के कायर औलाद, चैन से नहीं बैठूंगी। जय मां भवानी। हे भगवान, साथियों अर्जुनवा मुझे बहुत मार मारा बाबू, इतना मार मारा कि साथियों घायल कर दिया, और मेरी शरीर का कुछ ब्लड भी निकल गया था। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को अस्पताल में पाता हूं। डॉक्टर का कहना है कि साहब तुम्हारी जिंदगी कोई गैर नहीं बल्कि डाकू शेरनी बचाई है। मार लगने से, चोट लगने से तुम्हारे शरीर का पूरा ब्लड निकल चुका था। डाकू शेरनी और तुम्हारा ब्लड का ग्रुप एक मिला, अब डाकू शेरनी अपना खून देकर के तुम्हारी जान बचाई। साथियों डॉक्टर की बात सुनकर मैं अचंभा रह गया कि भगवान डाकू शेरनी कहां है? डाकू शेरनी और मेरा खून ही मैं कैसे खा गया? और जिस डाकू शेरनी के हाथ धोकर पीछे पड़ा था, आज वही डाकू शेरनी मेरी जिंदगी बचाई। वाह डाकू शेरनी, मेरी बहन, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन आज से मैं तुझे धर्म की बहन मानता हूं और वादा करता हूं कि बहन मैं तुझे कभी अरेस्ट नहीं करूंगा। अगर किसी मोड़ पर मिल गई मेरी बहन तो मैं तेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी जरूर बंधाऊंगा। ये अनिल का वादा है। साथियों मेरा ये मकसद अर्जुनवा है, जब तक अर्जुनवा के किए की सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आ रहा हूं अर्जुन मैं तेरे पास। या बाबू जेल से तो रिहा हो गया, लेकिन इस दुनिया में अब कौन है मेरा? सिर्फ भाभी माँ की याद आती कि मेरी भाभी माँ न जाए इस दुनिया में, कहाँ होगी और किस हाल में होगी? मुझे अपने आप से नफरत होने लगा है, मैं जीना नहीं चाहता। समझो दिएगा
खुशी का एक साथ थोड़ी खुशी भैया आप तो जेल में थे भैया। भैया मैं जेल से तो रिहा हो गया, क्या कह रहे हो जेल से लेकिन रिहा? अब अपने आप से नफरत होने लगा भैया। भैया अरे जिधर जाऊंगा लोग मुझे कातिल कहेंगे, कहेंगे देखो अपने भतीजे को मार दिया। नहीं भैया, रोइए मत भैया। सामने बहती हुई गंगा नदी है भैया मैं मरना चाहता हूँ। नहीं भैया, हाँ भैया। ऐसा कदम मत उठाइए भैया। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मार जाने दो भैया, मार जाने दो। अभी छोड़ मरने का अपना इरादा, अभी छोड़ मरने का अपना इरादा, अरे अभी तो छोड़ मरने का अपना इरादा, अरे किया तूने भाभी के अपने है वादा। अरे उठा हाथ बंदूक के अपने भी तू भी, अरे उठा हाथ बंदूक के अपने भी तू भी, अरे अभी दावे करना हमको दादा। सरदार सरदार जी, आखिर मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? लेकिन आप लोग हैं कौन? पागल, तू मुझे नहीं पहचान पा रहा है ना? अरे पागल, मैं तेरी वही भाभी हूँ जो तुझसे थाने में मिलने आई थी। तेरी भाभी आरती हूँ मुन्ना। नहीं मुन्ना, अपने रोने का दिल खराब हो गया। अरे तू भूल गया कि तूने मुझे थाने में क्या वचन दिया था कि भाभी माँ मैं तेरे एक एक अपमानों का बदला चुकाऊंगा, और आज बुजलों की तरह अपनी जान दे रहा है। अमित, आज तुझे इस बंदूक का कमान संभाला होगा। प्रधान अर्जुन, बहुत बुरा किया तू साले। फारूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और फारूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझेगी जो उसका रोशन खुदा करे। बजरंग बली अंजनी पुत्र जो शक्ति में सर्वोत्तर हो, बजरंग बली अंजनी पुत्र जो शक्ति में सर्वोत्तर हो, आओ मैहर की महतारी जो बसी पहाड़ के ऊपर हो। कल तू हरकती मां गंगे, कल तू हरकती मां गंगे, आओ मैया उपकार करो, भोले बाबा काशी वाले उन दुष्टों का संहार करो। और रैया देवी बोर्रा वाली, रैया देवी बोर्रा वाली मां प्रथम कदम को चूमा हो, जब दिया सहारा है मैया चंबल की नगरी घूमा हूं। साले हरामखोर, मैं तुझे वो मौत मारूंगा जैसे एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत होती है। अरे देखने वाले यही कहेंगे कि इसकी शक्ल है या किसी तंदूर की जली हुई रोटी है। तेरी मौत बहुत करीब आ गई, लेकिन भाभी माँ मुन्ना, हमें देर करना ठीक नहीं है। चल उसके हवेली
भाभी माँ कि रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूं